संवाददाता दीपक कोच गवे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया गया, वो भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए, क्योंकि आज हरतालिका तीज है, बिहार के लिए बहुत स्पेशल दिन है। ऐसे में उन्होंने बिहार में महिला के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया, प्रियंका गांधी को साफ तौर पर दिखा दिया। और वो हमेशा नारा भी देती रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया, लगातार दोहराती रही, और बिहार में भी जाकर एक तरह से यही नैरेटिव पेश करने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए, मुस्लिम यादव समीकरण को अब मजबूती देने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं की एंट्री जिस तरह से कराई जा रही है, आपको लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में वर्तमान जो सरकार है फिलहाल बिहार सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर पेश हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो यात्रा चल रही है, लगातार भीड़ तो हो रही है, काफी भीड़ हो रही है जी। और देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी और ने एक तो सफलता जरूर पाई है कि महागठबंधन को उन्होंने एक छतरी में लाकर खड़ा किया बिहार में। और बिहार में आप देख रहे हैं कि आईएनडीआई जो 24 के चुनाव में जिस तरह से बिखर गई थी, नीतीश कुमार छोड़ दिए थे, फिर अरविंद केजरीवाल एक अलग दिशा में चले गए थे, तो ये कहीं न कहीं उसमें भी राहुल गांधी ने 99 सीट पर अपनी पहुंच बनाई थी और 240 पर ही सिमट गई थी बीजेपी। तो अव्वल की जो स्थिति है, बिहार जो है, बिहार में राहुल गांधी शायद नहीं सोचे होंगे कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ मिलेगी, उनको इतना क्राउड मिलेगा। तो वो एक कॉमन आदमी की तरह, एक कॉमन लीडर की तरह कि तेजस्वी, मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य और जितने तमाम ये थे, और सबसे बड़ी सफलता पाई पप्पू यादव और यादव के बीच की दूरी को पाट दिया। अब देखिए क्या हो गया बिहार में, ये बिहार में लगातार विषय है, सरकार भी और एनडीए भी परेशान है इस भीड़ को देख के। और कहीं ना कहीं बिहार जो है वो विपक्षियों का पावर हाउस बनता जा रहा है। अब देखिए सिद्धरामैया आ रहे हैं, फिर आपने देखा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आ गए, अब स्टालिन की आने की चर्चा है, तो फिर अखिलेश यादव आएंगे। तो आपको लगता है कि बिहार चुनाव को एसआईआर का जो मुद्दा था वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ गया, इसलिए भारी पड़ा, अभी तक भारी है। परिणाम क्या होगा अब ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो तिकड़ी चली थी, उसमें वो सफलता नहीं मिल पाई थी उस इलेक्शन में, जो वहां के विधानसभा चुनाव हुआ था और योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बीजेपी ने सफलता पाई थी। अब बिहार का एक अलग मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा भी मुद्दा है, बेरोजगारी है, पलायन है। अब देखिए प्रशांत किशोर को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से यात्रा की है, लगातार 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, उनका जंप हो गया है 22% सीएम फेस के रूप में सेकंड पोजीशन पर है। तो यात्राएं होती हैं, यात्राओं का और एक वेव बनना और एक यात्रा करना, दोनों में बड़ा फर्क है। बिहार में बहुत से इश्यूज हैं और अभी, मगर एक जरूर है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भागलपुर का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। भागलपुर में 89 में जब दंगे हुए थे और उस समय राहुल गांधी आए थे, राजीव गांधी आए थे, राहुल के पिता, उन्हें काला झंडा दिखाया गया था और उनका विरोध हुआ था। मगर वही राहुल गांधी जब भागलपुर आए थे तो बहुत अपार जन समर्थन मिला, बहुत भीड़ हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं उसको भी पोषने का वो काम कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो बहुत बड़ी सफलता होगी। हाँ, अगर ये गठबंधन बना रहा तो बीजेपी के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं। देखिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं रोजगार की ओर कुछ ध्यान अब दे रहे हैं, जबकि 17 में तेजस्वी यादव जब थे तो तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने नौकरी का ये मामला किया था और 5 लाख तेजस्वी दावा करते हैं कि 5 लाख हमने नौकरी दी थी। तो नौकरी, बेरोजगारी
और पलायन, ये भी मुद्दा है, मगर एसआईआर भी मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया है, साथ दिया है। तो आने वाले दिनों के चुनाव का अब तो देखिए बिगुल बढ़ने वाला है। कब इलेक्शन कमीशन, अब 65 लाख लोगों को जब निकाला गया है तो 65 लाख में कितने जोड़े जाएंगे, क्योंकि बिहार में बाढ़ कभी भी चारों तरफ पानी है। डीएलओ और बीएलओ किस तरह से इसको रेक्टिफाई करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मगर आज की तारीख में कांग्रेस को बिहार में उन्होंने गति जरूर दे दी है। अगर राहुल गांधी के इस गति को कांग्रेस, प्रदेश के कांग्रेस और महागठबंधन के लोग नहीं बुना पाएंगे तो फिर आगे कभी नहीं बुना पाएंगे।